ईरान और इजरायल के बीच का युद्ध अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। यह युद्ध थमने की बजाय लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। 16 मार्च को इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और अब इजरायल ने लेबनान के कस्मिया पुल को ही ध्वस्त कर दिया है। इजरायली हमलों की वजह से दक्षिणी लेबनान और बेरूत में बड़े पैमाने पे जान माल का नुकसान हुआ है। अब तक इन हमलों में करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तो आखिर इजरायल और ईरान के इस संघर्ष के बीच इजरायल अचानक लेबनान पर हमले क्यों कर रहा है, इसकी क्या वजह है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। लेबनान में इजरायल के हमले की सबसे बड़ी वजह है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है और ईरान की IRGC फोर्स इस पर कंट्रोल रखती है। हिजबुल्लाह ने अक्टूबर 2023 में गाजा के समर्थन में इजरायल पे हमला किया था। यह हमला इजरायल द्वारा गाजा पर की जा रही बमबारी के खिलाफ था। हिजबुल्लाह हमेशा से हमास का समर्थन करता आया है और उसके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहा है। इस हमले में हिजबुल्लाह ने इजरायल के सेवा फार्म में रॉकेट दागे थे, जो लेबनान का वह इलाका है जिस पर इजरायल का कब्जा है। इसके जवाब में इजरायल ने भी लेबनान पर हमला किया। इस लंबे युद्ध में दोनों के बीच लगभग नवंबर 2024 में जाके युद्ध विराम हुआ, लेकिन फरवरी 2026 में जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई, तब हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में उत्तरी इजरायल पर रॉकेट हमला किया। इसके जवाब में इजरायल ने भी हमले किए और यह संघर्ष अब लेबनान की जान माल को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में IRGC के सपोर्ट से हुई। 2024 में इजरायल से हुए युद्ध में इसे भारी नुकसान झेलना पड़ा था। इस युद्ध में इसके प्रमुख नेता हसन नसरल्लाह और कई शीर्ष कमांडर की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए संगठन को दोबारा खड़ा करने का काम शुरू किया। आपको बता दें, उस समय ईरान ने करीब 100 IRGC सैनिकों को लेबनान भेजा था। इन सैनिकों ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दोबारा प्रशिक्षित किया और हथियारों की सप्लाई भी की। इसके साथ ही IRGC ने हिजबुल्लाह के कमांड स्ट्रक्चर में भारी बदलाव किए। पुराने ढांचे को खत्म कर छोटे छोटे इंडिपेंडेंट यूनिट्स बनाए गए, जिससे ऑपरेशन की गोपनीयता बनी रहे और इजरायली खुफिया एजेंसियों के लिए उन्हें निशाना बनाना मुश्किल हो। इन अधिकारियों ने ईरान और लेबनान से एक साथ हमले करने की योजना भी बनाई, जिसे 11 मार्च को पहली बार अंजाम दिया गया था। हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया मुस्लिम और राजनीतिक सैन्य समूह है। हिजबुल्लाह का उदय 1982 में दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के आक्रमण के बाद हुआ। इसको बनाने में IRGC फौज का बड़ा हाथ है। यह संगठन इजरायल के साथ कई हिंसक संघर्षों में शामिल रहा है। इजरायल, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई देश इस समूह को आतंकवादी संगठन मानते हैं। 1985 में आधिकारिक तौर पर अपने अस्तित्व में आने के बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान में इस्लाम को बढ़ावा देने की बात की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल के साथ उसका संघर्ष तब जाके खत्म होगा जब तक हम इजरायल का अस्तित्व ही नहीं समाप्त कर देते। हिजबुल्लाह की मौजूदा सैन्य शक्ति में 1 लाख से अधिक सैनिक हैं। हालांकि कुछ स्वतंत्र अनुमानों के मुताबिक यह संख्या 20,000 से 60,000 के बीच मानी जाती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक के मुताबिक उसके पास अनुमानित तौर पर 1,20,000 से 2 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। इनमें से ज्यादातर मिसाइलें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज जैसे 80 से 200 किमी तक की हैं। इसके पास एडवांस हथियार में प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एयर डिफेंस, शोर टू सी मिसाइल भी है। हिजबुल्लाह के पास 1000 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन्स भी हैं। ईरान इजरायल से सीधे युद्ध तो लड़ता है, इसके साथ ही वह हिजबुल्लाह के माध्यम से इजरायल में प्रॉक्सी वार भी करता रहता है। आपको बता दें, प्रॉक्सी वार का मतलब है जब दो देश सीधे युद्ध न लड़कर किसी तीसरे संगठन या देश के माध्यम से लड़ाई लड़ते हैं, तो उसे प्रॉक्सी वार कहा जाता है। ऐसे में ईरान प्रॉक्सी युद्ध से ईरान को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास हिजबुल्लाह के माध्यम से करता रहता है। इस स्थिति में इजरायल के लिए केवल ईरान ही नहीं बल्कि लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाना एक रणनीतिक रूप से आवश्यक हो जाता है। लंबे समय से ईरान हिजबुल्लाह के जरिए इजरायल के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ता रहा है। ऐसे में इजरायल ईरान के साथ साथ लेबनान पे भी लगातार हमले कर रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।